Everyone, welcome to my channel. And this video we discussing about the simple compound and dry lipids. Dry lipid video is coming soon. In this video we discussing about the detailed types, and there's a description about the simple and compound lipids. And dry lipids video is coming soon. And if you don't subscribe my channel, so please subscribe, like and comments. And I want to know about my videos, how much you like. So like and comment also, and subscription also. I hope you like this video, just increase your knowledge. And so let's start. Hello everyone, welcome to my channel. And lipids is now topic, so let's start about lipids. The lipids are a heterogeneous groups, compound related fatty acids, oil, waxes and other organic substance. तो लिपिड्स जो है हेट्रोजिनस ग्रुप्स है. वाई शुड वी टॉकिंग अबाउट द हेट्रोजिनस मीन्स फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के कॉम्बिनेशन से मिलकर लिपिड्स का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसे हेट्रोजिनस ग्रुप बोलते हैं. सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड heterogeneous groups. The oily and greasy organic substance relatively insoluble in water and considerably soluble in organic solvent like other chloroform benzenes. Thus they are hydrophobic in nature, and there's are variously called लिपिड्स एंड लाइपोइड्स. ठीक है, तो लिपिड्स जो होता है ऑयली ग्रीसी सबस्टांस है जो कि इनसॉल्युबल है वाटर में और सॉल्युबल होता है क्लोरोफॉर्म बेंजीन्स में. सो वी कॉल अस लिपिड्स या लिपॉइड्स. ठीक है, फैटी एसिड्स की बात करते हैं. तो फैटी एसिड्स आर अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन और लॉन्ग चेन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स 4 to 30 कार्बन्स. They have a single carboxylic group and long non-polar hydrocarbon tails. ठीक है, इसमें फैटी एसिड्स होते हैं और लॉन्ग नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन्स की टेल्स होती है. 4 to 30 कार्बन्स लंबे हो सकते हैं, लॉन्ग हो सकते हैं, विच गिव द मोस्ट लिपिड्स हाइड्रोफोबिक ग्रीसी नेचर होते हैं. फैटी एसिड डू नॉट ऑक्यूर इन अ फ्री एंड अनकम्बाइंड स्टेट सेल्स टिश्यूज बट आर प्रेजेंट इन कोवेलेंटली बाउंड फ्रॉम द डिफरेंट क्लासेस ऑफ लिपिड्स. ठीक है, तो ये क्या होता है कि फैटी एसिड्स लॉन्ग चेन के होते हैं, 4 to 30 कार्बन्स के हो सकते हैं, और ये इनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और ये देखो COH ग्रुप होता है, और उसके साथ ये नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन की चेन होती हैं. इस कारण ये 4 to 30 कार्बन लॉन्ग हो सकते हैं, और ये भी लिपिड्स हाइड्रोफोबिक होते हैं, तो ऑयली ग्रीसी नेचर होते हैं. फैटी एसिड डू नॉट ऑक्यूर इन फ्री और अनकम्बाइंड स्टेज ऑफ सेल एंड टिश्यू. फैटी एसिड्स कभी भी फ्री फॉर्म में खाली फैटी एसिड्स ऐसे मिलते नहीं हैं, बट आर प्रेजेंट कोवेलेंटली लिंक्ड होते हैं. डिफरेंट क्लासेस ऑफ लिपिड्स में कोवेलेंटली लिंक्ड ही होते हैं, ये बोलते हैं फ्री फॉर्म में नहीं होते हैं. इस हिसाब से इनको कार्बन बॉन्ड के हिसाब से ब्यूटेनोइक, हेक्सानोइक, ऑक्टेनोइक, डेकोनोइक, डूडोनोइक इस हिसाब से डिफाइन किया गया है. अब बात करते हैं ना, तो लिपिड्स को सबसे पहले वो तो था लिपिड का इंट्रोडक्शन. अब बात करते हैं लिपिड को 3 क्लासेस में डिफाइन किया गया है: सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स एंड ड्राइव लिपिड्स. सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स एंड ड्राइव लिपिड्स की बात करते हैं. तो सिंपल लिपिड्स में सबसे पहले सिंपल लिपिड्स का दूसरा नाम है होमोलिपिड्स. इसमें फैट, ऑयल्स एंड वैक्सेस आते हैं. ठीक है, फैट्स, ऑयल एंड वैक्सेस आते हैं. द ट्राइग्लिसराइड्स में सिंपल ट्राइग्लिसराइड और मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड्स आते हैं. ये स्टोरेज होते हैं एडिपोज टिश्यूज़ में. ठीक है, वैक्सेस में स्पर्म वेल वैक्स, बी वैक्स, कार्नोबा वैक्स. बी वैक्स में 16 कार्बन 32 एल्कोहल, 32 कार्बन 34 एल्कोहल, 16 कार्बन 32 एल्कोहल्स एंड 32 कार्बन एंड 34 एल्कोहल्स इन कार्नोबा वैक्स एंड बी वैक्स इन स्पर्म वेल वैक्स. तो वैक्सेस और फैट ऑयल जो होते हैं वो अपने सिंपल लिपिड्स में आते हैं, इन्हें हम होमोलिपिड्स भी बोल सकते हैं. बात करते हैं हेट्रोलिपिड्स की. हेट्रोलिपिड्स ये है कि इनमें फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल के साथ में दूसरे कुछ फर्दर कॉम्बिनेशंस भी होते हैं, लाइक फॉस्फोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स में जिसे हम सेरेब्रोसाइड्स, इसमें केरासिन, फेरोसिन और नेवरॉन आता है. और फॉस्फोलिपिड्स की बात करें तो फॉस्फोलिपिड्स को फॉस्फोग्लिसराइड्स, फॉस्फोटाइडल इनसाइटोल और स्विंगोमाइलिन में डिवाइडेड किया गया है, जिसे हम फॉस्फोस्विंगोसाइड्स भी बोलते हैं. फॉस्फोग्लिसराइड्स को 3 में और में डिवाइड किया गया है: लेसिथिन, सिफेलिन एंड प्लाज्मिनोजेंस, विथ ऑल डिस्कसिंग अबाउट द डिटेल्स. ठीक है, अब बात करते हैं ड्राइव लिपिड्स की. तो ड्राइव लिपिड्स की जब तक बात करूं
तो ड्राई लिपिड्स में स्टीरॉइड्स, टर्पिन्स और कैरोटीनॉइड्स होते हैं। स्टीरॉइड्स बात कर सकते हैं, टर्पिन्स में मोनो, सेसिक्विटी टर्पिन्स, डाई टर्पिन्स, ट्राई टर्पिन्स, टेट्रा टर्पिन्स एंड पॉलीटर्पिन्स की बात करते हैं। कैरोटीनॉइड्स में लाइकोपिन, कैरोटीन एंड ज़ेंथोफिल की बात करते हैं। टर्पिन की डिटेल चाहिए तो उसका एक वीडियो मैं बाद में बनाती हूँ इस पे, टर्पिन्स पे, कि टर्पिन्स क्या है और ये मोनो, सेसिक्विटी, डाई टर्पिन्स क्या है। ठीक है, ये उसी में अपने थोड़ा बहुत ही कैरोटीनॉइड्स का भी आ जाएगा। ड्राई लिपिड्स इज अ मेजर कंपोनेंट। सो सबसे पहले अब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में सिंपल लिपिड्स और कंपाउंड लिपिड्स की। ड्राई लिपिड रिलेटेड टर्पिन्स वी डिस्कसिंग अबाउट इन माय नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज उसमें कुछ साइकिल्स भी है अपने तो उसको बाद में डिस्कस करते हैं। सिंपल लिपिड्स की बात करते हैं तो सिंपल लिपिड्स की बात करते हैं तो देयर इज अ मेजर स्टोरेज एंड डिपोट फैट इन अ प्लांट एनिमल सेल्स बट आर नॉट नॉर्मली फाउंड इन मेम्ब्रेन्स। ये जो होता है सिंपल लिपिड्स, जिसको में हम ट्राइग्लिसराइड्स और वैक्सेस को इंक्लूड करते हैं, ये मेनली स्टोरेज लिपिड्स है। ये फ्रीली मेम्ब्रेन्स में भी प्रेजेंट नहीं होता है, ये स्टोरेज लिपिड्स है। They are a non-polar hydrophobic molecules since they contain no electric charged highly polar functional groups. In animal fat cells, adipocyte cells contain a large quantities of triglycerides. तो ये क्या होता है, फैट ड्रॉपलेट ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में या फ्लैट ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होता है। ये मेनली स्टोरेज लिपिड्स है, मेम्ब्रेन्स में नहीं प्रेजेंट होता है, इसमें कोई भी चार्जिंग नहीं होता है, सिंपल लिपिड है। ये मेनली स्टोरेज में काम आता है ट्राइग्लिसराइड्स। अब ये है जनरल फार्मूला, ये फैटी एसिड्स हो गए, ये हाइड्रोकार्बन्स, ये ग्लिसरॉल हो गया। इसमें से H2O मॉलिक्यूल रिमूव होने पर इस प्रकार से एक ट्राइग्लिसरॉल्स का निर्माण हो गया। ट्राइग्लिसराइड्स जेनेरिक फार्मूला हो गया। ठीक है, तो ये फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के मिलके बन गया। तो ये सिंपल लिपिड्स हो गया। अब बात करते हैं वैक्सेस की, सिंपल लिपिड्स का दूसरा पार्ट। तो देयर आर एस्टर ऑफ लॉन्ग चेन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल्स। तो ये क्या होता है कि ये लॉन्ग चेन के सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स होता है जिसमें अल्कोहल, एक ग्रुप अल्कोहल का जुड़ा रहता है। देयर आर फैटी एसिड्स कार्बन बिटवीन C14 and C36, द अल्कोहल रेंज ऑफ C16 to C36 वैक्सेस आर आल्सो सर्व एज द चीफ स्टोरेज फ्यूल फॉर्म इन प्लैंक्टॉन्स। ये प्लैंक्टॉन में स्टोरेज फ्यूल के रूप में रहता है। कुछ मैरीन ऑर्गेनिज्म लाइक व्हेल, हेरिंग, साल्मोन्स कंज्यूम द प्लैंक्टॉन्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वेक्ट मेजर फूड एंड स्टोरेज लिपिड्स के अकॉर्डिंग। कुछ मैरीन एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स लाइक व्हेल, हेरिंग, साल्मोन्स जो होते हैं इसको खाते हैं। ये भी फ्यूल प्लैंक्टॉन्स में स्टोरेज फूड के रूप में रहता है और ये लॉन्ग चैन में सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल होता है। सेकंड वी डिस्कसिंग अबाउट द कंपाउंड लिपिड्स। कंपाउंड लिपिड्स बोल दो या फॉस्फेटाइड्स बोल दो, एक ही बात है। फॉस्फोलिपिड्स की बात करते हैं तो मोस्ट एबिडेंट मेम्ब्रेन लिपिड्स, ये काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं ऐसे नेट में या अपने जनरल साइंस के एग्ज़ाम्स, जितने भी गवर्नमेंट्स एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें। तो फॉस्फोलिपिड्स आर द मोस्ट एबिडेंट मेम्ब्रेन लिपिड्स हैं। सबसे ज़्यादा मेम्ब्रेन्स में जो लिपिड्स होता है वो फॉस्फोलिपिड्स से होता है। दे सर्व प्राइमरली एज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द मेम्ब्रेन एंड नेवर स्टोर इन लार्ज क्वांटिटीज़। ये मेनली स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है मेम्ब्रेन में। ये मेम्ब्रेन में अगर पूछे कि विच इज़ द मोस्ट एबिडेंट प्रोटीन लिपिड्स इन अ मेम्ब्रेन्स इज़ अ फॉस्फोलिपिड्स। ये मेनली मेम्ब्रेन्स में होता है, ये स्टोरेज में नहीं होता है। एज देयर नेम्स इम्प्लाइज फॉस्फोलिपिड्स कंटेन अ फॉस्फोरस इन द form of phosphoric acid and they differ from triglycerols in possessing usually a one hydrophilic polar head and usually two hydrophobic non-tails। ठीक है, नॉन पोलर टेल्स। तो हाइड्रोफोबिक हेड, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। मतलब इसमें हेड जो है वो तो हाइड्रोफिलिक है और जो टेल है वो मेम्ब्रेन्स के अंदर होने की वजह से हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती है। तो हेड इज़ अ हाइड्रोफिलिक एंड टेल इज़ अ हाइड्रोफोबिक। देन वी कॉल्ड इज द एम्फीपैथिक, बिकॉज एम्फीपैथिक का मतलब भी यही है। मीन्स ऑफ एम्फीपैथिक इज ऑल्सो बी अ पॉजिटिव एंड फिलिक एंड हाइड्रोफिलिक एंड फोबिक बोथ कंडीशन आर अवेलेबल इन वन मॉलिक्यूल्स। ठीक है,
तो ये हेड ये हो गया, ये हो गया। सो 10 फॉस्फोलिपिड्स आर एम्फीपैथिक, फिर द स्टोरेज लिपिड्स ट्राइग्लिसराइड आर नॉट, जो कि स्टोरेज लिपिड्स जो हैं ट्राइग्लिसराइड और वैक्सेस वो एम्फीपैथिक नहीं होते क्योंकि इनमें ऐसा कोई चार्जिंग नहीं होता है। Phospholipid 2OH glycerol are linked together fatty acids. OH linked in phosphoric acids. The phosphate is the further linked the variety of head group. ठीक है, तो इस प्रकार से फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं वो ये फॉस्फोलिपिड्स की बात मैंने आपको बताया था। एस्टर लिंकेज फॉस्फोरिक एसिड से फॉस्फोग्लिसराइड्स contain a second alcohol, also esterified phosphoric acid. They referred as the head alcohol group. It is present in a head phosphoglyceride molecule. The various phosphoglyceride differ in a head alcohol. तो इस हिसाब से फॉस्फोलिपिड्स को मैंने आपको बताया है कि एक तो ये याद रखो कि हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल मोस्ट एबिडेंट है, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स हैं। अब इसमें फॉस्फोरिक एसिड से अलग अलग ग्रुप की लिंकेज के हिसाब से इसको लेसिथिन, सिफेलेस्थिन, सिफेलिन्स और प्लाज्मिनोजेंस इन 3 में डिवाइड किया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कसिंग अबाउट द लेसिथिन। लेसिथिन की बात करूँ तो लेसिथिन आर रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल ट्रांसपोर्ट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अदर लिपिड्स। तो लेसिथिन मेनली क्या होता है, नॉर्मली ट्रांसपोर्ट और यूटिलाइजेशन में काम आता है लीवर ऑफ एनिमल्स में। इन द अब्सेंस ऑफ द लिपिड्स लीवर में एक्यूमुलेशन हो जाएगा और फैटी लिवर कॉज हो जाएगा। दस फैटी लिवर्स इनफिल्ट्रेशन में बी लेट फाइब्रोटिक चेंज कैरेक्टरिस्टिक डिजीज ऑफ लिवर सिरोसिस। सिरोसिस जो है वो लेसिथिन अगर वर्क नहीं करता है तभी होता है। इसमें क्या होता है कि मोस्ट अब एल्कोहल कंडीशन में भी हो जाता है, कहीं ना कहीं वो इसी को डिस्टर्ब कर देता होगा और लेसिथिन फॉर्मेशन ना होने की वजह से इसका फैटी एसिड्स का जो नॉर्मल ट्रांसपोर्ट और यूटिलाइजेशन होता है लिपिड का वो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से लिवर में फैट डिपोजिशन हो जाता है और इसकी वजह से लिवर सिरोसिस हो जाता है। देखिए इसकी स्ट्रक्चर्स जो जब हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो जब हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं जब हम इसके स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो इसमें CH2COR1 ये मॉलिक्यूल है। तो ये देखो ग्लिसरॉल, उसके साथ ये फैटी एसिड्स, फॉस्फोरिक एसिड और कॉलिन, ठीक है, ये लेसिथिन की स्ट्रक्चर है। ऑन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ लेसिथिन कॉलिन ग्लिसरॉल 2 मोल ऑफ फैटी एसिड एंड बट इन द कंडीशन अगर हम फास्ट हाइड्रोलाइसिस करें तो लाइसोलेसिथिनेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में तो ये स्नैक मिनम्स कॉजेज रिमूवल ओनली फैटी एसिड्स यील्ड द कॉल्ड लाइसोलेसिथिन में कन्वर्ट हो जाता है। लेसिथिनेज एंजाइम इसको लाइसोलेसिथिन में कन्वर्ट होता है जो कि स्नैक मिनम में होता है। तो वो एक प्रकार से एक पॉइजन का फॉर्मेशन हो जाता है। कंटेन एसाइल रेडिकल व्हेन सब्जेक्टेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम बाय स्टिंग एज अ रिजल्ट ऑफ स्नेक बाइट एंड नीडल रैपिड रैप्चर ऑफ हीमोलाइसिस ऑफ द रेड ब्लड कार्पस। तो इसका यूज़ हो जाता है, लाइसोलेसिथिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जो कि स्नैक विनम में होता है वैसा कॉज हो जाता है, हीमोलाइसिस कॉज कर देता है आरबीसी सेल्स में। सेकंड बात करते हैं सिफेलेंस की। तो सिफेलिन की बात करूँ, देयर आर अ सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ लेसिथिन एक्सेप्ट द कॉलिन ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय द आइदर इथेलामीन एंड सेरिन। सिमिलर स्ट्रक्चर है, बस खाली कॉलिन की जगह सेरिन इथेलामीन आ जाता है। सेरिन इज द बायोकेमिकल precursor of ethylamine. Accordingly, 2 type of cephalins are recognized: phosphatidal ethylamine, phosphatidal serine। अब इसमें देखो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, फैटी एसिड, फॉस्फोरिक एसिड और इथेलामीन आ जाएगा और कहीं ये सेरिन मॉलिक्यूल्स जुड़ जाएगा। तो बस सिमिलर स्ट्रक्चर है लेसिथिन की, बस यही है। इसका भी अगर स्प्लिटिंग सही से नहीं होगा तो लाइसोसिफिलिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। प्लाज्मिनोजन की बात करें तो प्लाज्मिनोजन बोल दो या फॉस्फोग्लिसरटेल्स बोल दो, देयर आर अपरेंटली नॉट फाउंड इन अ सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ प्लांट टिश्यूज। ये बहुत महत्वपूर्ण कंडीशन में प्लांट टिश्यूज में नहीं प्रेजेंट होता है। द रिसेंबल एज लेसिथिन एंड सिफेलिन बट हैव वन ऑफ द फैटी एसिड्स रिप्लेस्ड बाय द अनसेचुरेशन। ये सिमिलर ही है लेसिथिन और सिफेलिन के, बस इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट फैटी एसिड्स है वो उसमें रिप्लेसमेंट सेचुरेशन की जगह वो अनसेचुरेटेड होता है, लाइक दैट। इसमें ये देखो आप
जो फर्स्ट फैटी एसिड है वो अनसैचुरेटेड हो जाता है प्लाज्मिनोल में, इसलिए ये सो दैट्स वाई ये प्लांट में प्रेजेंट नहीं होता है, बिकॉज इसका जो फर्स्ट जो होता है वो अनसैचुरेटेड हो जाता है। ठीक है, फॉस्फोडाइडल कॉलिन, फॉस्फोडाइडल कॉलिन और फॉस्फोडाइडल इथेलोमीन एंड फॉस्फोडाइडल सेरिन। ठीक है, जो इसका फर्स्ट फैटी एसिड्स होता है वो अनसैचुरेटेड हो जाता है और इस वजह से फॉस्फोडाइडल कॉलिन, इथेलोमीन और ये सेरिन में कन्वर्टेड हो जाता है, जस्ट बिकॉज इसी वजह से ये प्लांट सेल्स में नहीं है। बाकी ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड्स है, कॉलिन है, किसी में इथेलोमीन है, किसी में सेरिन है। स्ट्रक्चर तो यही हमने लेसिथिन और सिफेलिन में पढ़ी थी, लाइक सिमिलर ही है, पर इसमें बस वही अनसैचुरेशन का है। नेक्स्ट वी टॉकिंग अबाउट द फॉस्फोटाइडल इनसाइटोल, जो कि भी फॉस्फोलिपिड्स का एक टाइप है। ठीक है, वो फर्स्ट टाइप था फॉस्फोलिपिड्स, फिर उसके सब टाइप थे लेसिथिन, सिफेलिन और प्लाज्मिनोजन। अब ये सेकंड टाइप है बी फॉस्फोटाइडल इनसाइटोल फॉस्फोलिपिड्स में। ठीक है, these are phospholipids. Why are a cyclic hydroxy alcohol called the inositol replace bases? The inositol is present in a stereoisomer and myoinositol. ठीक है, ये सेल सिग्नलिंग में काम आता है। ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स, इसके साथ क्या होता है, ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, साइक्लिक यहाँ लिखा ना, साइक्लिक हेक्सा हाइड्रोक्सी अल्कोहल, साइक्लिक हेक्सा हाइड्रोक्सी अल्कोहल जो होता है वो प्रेजेंट होता है, और इस वजह से ये इस स्ट्रक्चर में बस यही डिफरेंस है कि कॉलिन, इथेनोमिन, सेरिन की जगह एक साइक्लिक हेक्सा हाइड्रोक्सी होता है, पीआई। ये आप पीआई का यूज़ बाद में पढ़ोगे, तो ये IP3 में यूज़ होता है, अपने सेकंड मैसेंजर ग्रुप में कैल्शियम रिलीज करने में काम आता है, सेल सिग्नलिंग में। ठीक है, उसमें आपको इसका रोल पता चलेगा। मैं सेल सिग्नलिंग पे भी वीडियो बनाऊंगी। अब मैं साइटोलॉजी पे वीडियो बना रही हूँ, तो मैंने सेल जंक्शंस पे वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको देखना हो तो मेरा वीडियो अवेलेबल है सेल जंक्शंस में एंड अभी लिपिड्स में, फिर सेल मेम्ब्रेन्स में मेम्ब्रेन प्रोटीन शॉर्टिंग, ट्रांसपोर्ट्स, फिर अपने आ जाएंगे ट्रांसपोर्ट्स के बाद में कैंसर आ जाएंगे। और सेल डिवीज़न की वीडियो मैंने पहले अपलोड किए हुए हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वी डिस्कसिंग अबाउट द साइटोस्केलेटन्स एंड सेल साइटोस्केलेटन्स एंड उसके बाद में अपने सेल सिग्नलिंग, ऐसे करके एक कंप्लीट साइटोलॉजी वीडियोस आ जाएंगे टॉपिक्स। तो आपको जो भी टॉपिक देखना हो धीरे धीरे साइटोलॉजी के और कुछ पहले वीडियोस अवेलेबल हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लीजिए। आई होप दैट इंक्रीजिंग योर नॉलेज एंड इफ़ यू लाइक दिस तो डोंट बी फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो नेक्स्ट वी टॉपिंग अबाउट द स्विंगोगैंग्लियोसाइट्स। स्विंगोगैंग्लियोसाइट्स की बात करते हैं तो दिस कंपाउंड्स आर कॉमनली फाउंड इन अ नर्व टिश्यू इन द माइलिन शीथ ऑफ नर्व। ठीक है, स्विंगोमाइलिन दैट अपेरेंटली लैक इन अ प्लांट एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो स्फिंगोलिपिड्स जो होते हैं वो जो होते हैं माइलिनेटेड शीट जो होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है, तो नर्वस सेल्स प्लांट्स में या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में तो होती नहीं है, इसलिए स्फिंगोलिपिड्स एनिमल्स में होते हैं, उनमें अपसेंट होते हैं। तो लैक द ग्लिसरॉल एंड द प्रेजेंट ऑफ अनदर नाइट्रोजन स्फिंगोसिन होता है। अब इसमें ग्लिसरॉल की जगह स्फिंगोसिन्स होते हैं। ठीक है, क्लोज रिलेटेड द बिसाइड द कॉलिन। इसमें आप देखो ये होता है स्फिंगोसिन, फैटी एसिड्स, फॉस्फोरिक एसिड और क्लोरीन। ग्लिसरॉल की जगह ये स्फिंगोसिन मॉलिक्यूल का जो ग्रुप है वो अटैच्ड हो जाता है। ग्लाइकोलिपिड्स की बात करें तो ग्लाइकोलिपिड्स सेरिब्रोसाइट्स या ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स द हेड ग्रुप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कंसिस्टिंग ऑफ one and more sugar units. Cerebrosides are often called glycosphingolipids. Like phospholipids, glycolipids are composed hydrophobic region, contain two long hydrocarbon tail polar regions which now contains one and more sugar residue and no phosphates. Both phospholipids and glycolipids have self-sealing properties, layer by layer basis for all cellular membranes. तो ग्लाइको है तो हेड ग्रुप में इसमें शुगर यूनिट्स होते हैं, इसलिए इसे ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स बोलते हैं, और इसमें पोलर रीजन्स होते हैं, और इसमें फॉस्फोलिपिड की तरह सेल्फ सीलिंग प्रॉपर्टीज आर प्रेजेंट। ठीक है, फॉस्फोग्लाइकोलिपिड्स जो होते हैं कंटेन हाई मॉलिकुलर वेट ऑफ फैटी एसिड्स स्फिंगोसिन,
फैटी एसिड्स और इसमें गैलेक्टोज होता है, ठीक है, बट नो फॉस्फोरिक एसिड्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, ग्लिसरॉल की जगह स्फिंगोसिन फैटी एसिड्स है, ठीक है। फिर अपने उसमें क्या था, फॉस्फोलिपिड्स थे, फिर कोई कॉलिन या मॉलिक्यूल्स जुड़ा हुआ था, बस इसमें स्फिंगोसिन फैटी एसिड्स है। इसमें फॉस्फोरिक एसिड नहीं है, ग्लिसरॉल की जगह स्फिंगोसिन फैटी एसिड है, उसमें फिर फॉस्फोरिक था, फिर कोई मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ था, पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें गैलेक्टोज है। Gangliosides are thought act as a receptor of toxic agents like pathogen Vibrio, cholera, influenza virus and tetanus toxins। तो gangliosides जो है वो एक्ट रिसेप्टर की तरह काम करते हैं और विब्रियो कोलेरा और टेटानस टॉक्सिन्स में दिस आर आल्सो implicated role in a cell to cell interreactions। The structure ganglioside is related about the cerebrosides contain a ceramide। गैंग्लियोसाइड्स में सेरेमाइड की बात करें तो स्फिंगोसिन और फैटी एसिड्स दोनों को कॉम्बिनेशन को सेरेमाइड बोलते हैं। इसमें बीटा 1 ग्लूकोज में, बीटा 1,4 गैलेक्टोज में, फिर एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन से भी 1,4 ही है और 1,3 है गैलेक्टोज से। तो 1,4 एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और गैलेक्टोज से, तो ग्लूकोज की 1,4 ही है उनके आपस में भी, और 1,3 है गैलेक्टोज से और सेरेमाइड से 1,1 है, ठीक है। तो इस प्रकार से GM1 सेकेंड और 3 में डिवाइड किया गया है। ड्राइव लिपिड्स स्टेरॉइड्स की बात करते हैं। ये स्टेरॉइड्स और ड्राइव लिपिड्स के बारे में और टर्पेन्स के बारे में हमें मेरे नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। सो ये वीडियो इतना ही है सिंपल और कंपाउंड पे। ड्राइव लिपिड्स माय नेक्स्ट वीडियो। So I hope you like this video. If you like this video, then don't be forget to like, share and comments. Comment me my comment section. I'm waiting for your comment. Thanks for listening. Thanks for watching. Thank you.